नमस्कार दोस्तों, ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर क्यों किसी अमीर का करोड़ों का लोन झट से पास हो जाता है और आपका हमारा 1 लाख का लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। आखिर ये करोड़ों के लोन लेने वाले क्या कोई जादू मंत्र जानते हैं या फिर कोई सेटिंग है इनके पास? जादू मंत्र तो नहीं, पर जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोन पास कराने की एक सेटिंग इनके पास जरूर है, जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी आसान टिप्स लेकर आया हूं जिससे अगर आपने समझ लिया तो साथियों, मेरा दावा नहीं गारंटी है कि लाइफ में मुसीबत पड़ने पर पैसों के लिए आपको दोस्तों रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका बैंक आपके साथ हर जरूरत और मुसीबत में खड़ा रहेगा। बात सिर्फ इतनी है, ना तो बैंक वाले अमीरों के ससुर लगते हैं और ना गरीबों के फूफा। सारा का सारा खेल 2 शब्दों का है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या भला है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसका लोन से क्या लेना देना है, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए विजय माल्या किसी बैंक में जाकर कहता है कि मुझे 6,000 का लोन चाहिए। बैंक का मैनेजर माल्या की शक्ल देखते ही सिक्योरिटी को बुलाकर कहेगा कि धक्के मारकर बाहर निकालो इस आदमी को। जब आप कहेंगे कि माल्या के ऊपर पहले से कर्ज है इसलिए उससे बैंक भगा देगा, माल्या के ऊपर लगभग 9,000 करोड़ का कर्ज है। अब उसी बैंक के मालिक को कहीं से यह खबर लगती है कि मुकेश अंबानी 6,000 करोड़ का लोन लेने की सोच रहे हैं। इतना सुनते ही बैंक का मालिक मुकेश अंबानी के ऑफिस नंगे पांव पहुंच जाएगा, हाथ जोड़कर अंबानी से कहेगा, मालिक मुझ पर और मेरे बैंक पर कृपा करिए, ये 6,000 करोड़ का लोन हमारे बैंक से ले लीजिए। जबकि मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी मार्केट से लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज दे रखा है। तो सोचने की बात यहां पर यह है कि जो बैंक माल्या को मात्र 6,000 के लिए भगा देता है, वही बैंक अंबानी को 6,000 करोड़ का लोन देने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है, जबकि अंबानी साहब के ऊपर माल्या से कई गुना ज्यादा कर्ज है। कैसे, यही समझना है आज के इस वीडियो में। बैंक ना तो माल्या का दुश्मन है और ना अंबानी का दोस्त, बस मार्केट में माल्या की क्रेडिबिलिटी खराब है और अंबानी की बहुत अच्छी। इसी को बैंकिंग की भाषा में क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। क्रेडिट स्कोर नॉर्मली 300 और 900 के बीच होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 525 के बीच है तो बैंक वालों के लिए आप माल्या से कम नहीं है, लोन नहीं मिलेगा। 525 और 600 के बीच में है तो बैंक को डाउट रहेगा कि आप कभी भी माल्या बन सकते हैं, भाग सकते हैं। 601 से 700 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो बैंक मान लेगा कि आप में माल्या जैसे कोई गुण नहीं है, लोन मिल सकता है। 701 और 750 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो बैंक आप में अंबानी देखने लगेगा, और अगर ये स्कोर 750 से ऊपर है तो आप बैंक के लिए साक्षात अंबानी ही हैं। बैंक कहेगा कि सर जी आपका ही बैंक है, रोज 1-2 बैंक से फोन आ जाएगा कि हमसे पर्सनल लोन ले लीजिए, हमसे ये लोन ले लीजिए, हमसे वो लोन ले लीजिए। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो मेल भेजेगा कि सर आपके पास एक प्री अप्रूव्ड लोन पड़ा है, बस एक क्लिक करिए और पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। तो साथियों, आज ये डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, विजय माल्या या मुकेश अंबानी। वैसे मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, फिर फैसला आप पर छोड़ दूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन है माल्या, कौन है अंबानी, ये साला तय कौन करता है। भारत सरकार कुछ एजेंसीज को क्रेडिट स्कोर चेक करने का लाइसेंस देती है। देश की टॉप क्रेडिट ब्यूरो है सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, सीआरआई, हाईमार्क। इनमें सबसे बड़ा नाम आपने सुना होगा सिबिल का है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां का सिबिल बहुत खराब है, उसका लोन होगा ही नहीं। सिबिल काम कैसे करता है? देश के सारे बैंक अपने हर लोन और क्रेडिट कार्ड की डिटेल सिबिल के साथ शेयर करते हैं। किसने कितना लोन लिया, कितने बैंक से लिया, किसकी जेब में कितने क्रेडिट कार्ड हैं, लोन और क्रेडिट कार्ड की किस्त कब कब जमा करता है, कब कब बाउंस होती है, देर से करता है कि टाइम से करता है, लोन और क्रेडिट कार्ड पर कितना पैसा यूज किया है, कितनी बार लोन के लिए अप्लाई करता है, ये सारा डेटा बैंक से सिबिल इकट्ठा करती है। और जब कोई लोन लेने के लिए बैंक में अप्लाई करता है तो बैंक सिबिल से पूछता है, बता भाई ये आदमी कर्जा देने लायक है या नहीं, इसमें माल्या के गुण हैं या अंबानी के। आसान भाषा में सिबिल का दिया हुआ क्रेडिट स्कोर बैंक वालों के लिए आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यानी आर्थिक चरित्र प्रमाण पत्र। अब इतना सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर होगा क्या बैंक जाकर पता करना पड़ेगा? नहीं, वैसे तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आज इस वीडियो में बता देता हूं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। पैसा बाजार पर जाते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट। आपको यहां क्लिक करना है, अपनी डिटेल डालनी है और इंस्टेंट आपका क्रेडिट स्कोर यानी आपका फाइनेंशियल मेडिकल
मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर बार बार क्रेडिट स्कोर कौन चेक करने जाएगा? तो मेरे दोस्त उसका भी हल है यहां पर। पैसा बाजार की वेबसाइट पर फ्री में मिलेगी आपको आपके क्रेडिट स्कोर की मंथली रिपोर्ट, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्त, जिस तरह बड़ी बीमारी को वक्त रहते डिटेक्ट करने के लिए रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है, उसी तरह क्रेडिट स्कोर को बिगड़ने से बचाने के लिए कम से कम हर 3-4 महीने में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहिए। अब आप में से कोई कहेगा कि सर हमने सुना है कि बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से सिबिल खराब होता है। तो मैं यहां भी आपको क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर खुद से अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो उसे सॉफ्ट क्रेडिट चेक कहते हैं। इसका आपका क्रेडिट स्कोर की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सेहत कैसी है इसकी रेगुलर जांच से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है बिना जांच के गलत इलाज से। इसलिए आपके क्रेडिट स्कोर को सिर्फ हार्ड क्रेडिट चेक से फर्क पड़ता है। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो बैंक या वो एजेंसी जब आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है और अगर आपका वो लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा ही गिरेगा। कि इस बंदे का लोन रिजेक्ट हुआ है, कोई कारण जरूर है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि क्रेडिट स्कोर का अच्छा होना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस के लिए या किसी भी तरह के पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो पर्सनल लोन आपको क्विक प्रोसेसिंग एंड मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आराम से मिल जाता है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। और पैसा बाजार की वेबसाइट पर ही 30 से ज्यादा बैंक और एनबीएफसी से लोन ऑफर कंपेयर कर सकते हैं। ये सभी आरबीआई रेगुलेटेड हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। ये लोन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ले सकते हैं अपनी पर्सनल और बिजनेस जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपको यह लोन बिना ज्यादा पूछताछ किए मिल जाता है और उस लोन के पैसे का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको तय करना होता है। अब जानते हैं एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का क्या फायदा होता है। सबसे पहले, क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब जरूरत होगी बैंक लोन देने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा होगा, तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा। और कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड लोन पड़े होते हैं, बस आपकी एक हां का इंतजार है, पैसा तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छे क्रेडिट स्कोर का दूसरा फायदा भी सुन लीजिए, जिसको बोलते हैं आरओआई, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको दूसरे लोगों से कम ही देना होगा। अगर किसी को लोन 9% पर बैंक दे रहा है तो आपको वही लोन 8.5% पर मिल जाएगा। तीसरा फायदा सुनिए, अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना हो तो लिमिट अच्छी मिलेगी। अगर किसी को 25,000 की लिमिट मिल रही है तो आपको वैसे ही क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक की लिमिट मिल जाती है। अब इसके आगे जो बताना जा रहा हूं वो हर यूथ को ध्यान से सुनना चाहिए कि कैसे कुछ लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रखी है अपना ही क्रेडिट स्कोर खराब करके। यानी अब मैं बताऊंगा कि एजेंसी आपका क्रेडिट स्कोर कैसे डिसाइड करती है। क्रेडिट स्कोर देने के लिए एजेंसी जब चेक करती है कि इस बंदे ने कितने लोन एक साथ चला रखे हैं। मालूम चला कि बंदा लोन पर ही जिंदा है। मकान, दुकान, मोबाइल, कार, जूते, घड़ी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सब पर सारा लोन ले रखा है। और अभी अभी भाई साहब छुट्टियां मना के आए हैं, वो भी लोन पर। भाई वाह, अब आपका क्रेडिट स्कोर पाताल में चला जाएगा। दूसरी चीज जो आपका क्रेडिट स्कोर तय करती है कि आपको दिया कितना था और आपने यूज कितना किया। मान लो आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली थी 1 लाख और आपने पूरी चूस ली, तो एजेंसी भांप जाती है कि भाई मामला कुछ तो गड़बड़ है। अगर इसकी लिमिट 2 लाख होती तो ये वो भी चूस जाता। यहां आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। और अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख थी लेकिन आप 40-50 हजार से ज्यादा यूज नहीं करते और टाइमली पे भी करते हो तो एजेंसी को लगता है कि भाई बंदा जेन्युइन है, जितने की जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करता है। आपका क्रेडिट स्कोर मस्त रहेगा। अब जानते हैं वो आदतें जो आपको बैंक की नजर में विजय माल्या बनाते हैं, और साथ में वो आदतें और ट्रिक भी जानेंगे जिनकी मदद से आप अंबानी साहब बन सकते हैं। सबसे पहले, पहली ट्रिक, तारीख कभी मत भूलना। वो डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो यहां भी तारीख याद रखना। फोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई की डेट ऐसे याद रखना जैसे वाइफ का बर्थडे हो। अगर वाइफ का बर्थडे 15 को है और आप 16 या 17 या 18 को विश करते हैं तो थोड़ा महंगा गिफ्ट लेकर वाइफ को मना सकते हैं। इसी तरह आपको लगेगा कि ईएमआई इस महीने लेट हुई तो अगले महीने पेनल्टी भरकर मामला बराबर कर देंगे। नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि वाइफ का बर्थडे लेट विश किया तो उसके सामने वैल्यू गिरेगी, पर ईएमआई पे करने में लेट हुआ तो क्रेडिट स्कोर गिरेगा। और बैंक की नजर में अंबानी वही है जो समय से पहले ईएमआई भर दे, वरना पेनल्टी डबल भी भर देंगे तो भी क्रेडिट स्कोर को गिरने से बचा नहीं पाएंगे और बैंक की नजर में माल्या बन जाएंगे। यानी बीवी और बैंक से बनाकर चलना है दोस्त, तो तारीख कभी मत भूलना और देरी कभी मत करना। दूसरी ट्रिक,
सादा जीवन, उच्च विचार, उच्च क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, मेरी बाईं तरफ की फोटो में आप विजय माल्या को पब्लिक ट्रेन में सफर करते हुए देख रहे हैं और दाईं तरफ की फोटो में वो बस है जिसमें अंबानी साहब ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट से वेडिंग वेन्यू तक लाने के लिए भेजा था। विजय माल्या कभी प्राइवेट जेट में अपने करोड़ों रुपए के हाई ब्रीड के पालतू कुत्तों के साथ सफर करता था और आज उसकी हालत यह है कि कभी इकलौते बेटे के बर्थडे पर नई एयरलाइंस गिफ्ट करने वाला माल्या आज उसी बेटे की शादी में एक जहाज की कीमत जितना भी खर्च नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ अंबानी के बेटे की शादी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके बारे में आप जानते हैं और इसके पीछे कारण यह है कि माल्या ने लोन के पैसे ऐशो आराम में उड़ाए और अंबानी ने लोन के पैसों से सही बिजनेस किया, बिजनेस में लगाए। इसलिए लोन का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोन से घर का फर्नीचर, गाड़ी, कपड़े, जूते, मोबाइल सब खरीदने लगेंगे तो बैंक को लगेगा कि खर्च के मामले में माल्या की तरह हैं। इसलिए अंबानी बनना है तो लोन से जरूरतें पूरी करना है, शौक नहीं। अब बताने जा रहा हूं आपको तीसरी ट्रिक, यानी सही लोन, सही लेन देन। लोन दोस्तों अमूमन दो तरह का होता है, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें हम बैंक से जितना पैसा लेते हैं उतनी कीमत की असेट गिरवी रख देते हैं। जैसे 40 लाख का मकान लिया और उतने का ही मकान गिरवी रख दिया। गोल्ड के लिए लोन लिया और गोल्ड गिरवी रख दिया। बैंक को भी इत्मीनान रहता है कि पैसा डूबेगा नहीं। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें हम बैंक से पैसा तो ले लेते हैं पर कोई भी असेट सिक्योरिटी के तौर पर जमा नहीं करते। इसमें बैंक को अपने पैसों की चिंता हमेशा रहती है कि कहीं ये भी माल्या की तरह भाग ना जाए और इसी चिंता में बैंक सारा दिन चलता रहता है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन ले रखे होंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर कम ही होगा। और दूसरी बात याद रखें कि क्रेडिट कार्ड को ताश की गड्डी ना बनाएं कि जितनी ताश की गड्डी में पत्ते नहीं है उतने क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहे हो। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के स्कोर की वाट तो लगनी ही है। आप जितना कम क्रेडिट कार्ड रखेंगे उतना आपका आर्थिक चरित्र यानी क्रेडिट स्कोर साफ रहेगा। इसी तरह से एक से ज्यादा लोन लेने से बचें अगर जरूरत नहीं है, और जब तक पहला लोन खत्म ना हो तब तक दूसरे लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि बार बार लोन लेने के लिए अप्लाई करने से भी क्रेडिट स्कोर गिरेगा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए टाइम टाइम पर अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करते रहें। लोन लीजिए, बिजनेस करने के लिए लीजिए, पर्सनल यूज के लिए लीजिए, लेकिन सही जगह पे सही इस्तेमाल करिए। अगर आपको बिजनेस के लिए या किसी भी तरह के पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो पर्सनल लोन आपको क्विक प्रोसेसिंग एंड मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आराम से मिल जाता है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। माल्या और अंबानी को जरूर याद रखिए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।